नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शकों, युति संबंध कंजक्शन, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बुध राहु पर हमने चर्चा की, इसके साथ हमने मंगल शुक्र पर चर्चा की। आज हम दो पापी ग्रह और दोनों इतने खतरनाक हैं कि एक आग का गोला बन जाता है जब ये दोनों एक साथ बैठते हैं। जिस किसी भाव के साथ उनका संबंध बन जाता है या भावेश के साथ उनका संबंध बन जाता है तो वहाँ वो आग लगा देते हैं, अंगारक रूप धारण कर लेते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मंगल और राहु के ऊपर। दोनों पापी ग्रह हैं और दोनों आग हैं, एक आग और एक धुआं। ये है मंगल राहु का अंगारक योग। तो दर्शकों, आज हम इसी अंगारक योग के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ये अंगारक योग होता क्या है और इसका भाव के साथ संबंध होने पर क्या प्रतिफल देता है। तो दर्शकों, हमारे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे करके आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दर्शकों, मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है, अग्नि तत्व लिए हुए क्षत्रिय वर्ण का ग्रह, आग है, लड़ने में सक्षम। कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट करना हो तो तुरंत अपने आप को आगे प्रस्तुत कर देता है। वो कभी भी पीछे रहना पसंद नहीं करता है। सेना नायक है, सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया। कार्तिकेय स्वामी, जिसको कार्तिकेय स्वामी का रूप है ये, भगवान शिव का पुत्र कार्तिकेय जो देवताओं का सेनापति है, उसी तरह ग्रहों का सेनापति मंगल ग्रह, भूमि पुत्र, भूमि का कारक है ये। भूमि संबंधी लाभ इससे देखे जाते हैं। ये है मंगल ग्रह। अब हम राहु पर चर्चा, वैसे तो पिछले कई वीडियो में हम राहु पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज हम मंगल के साथ राहु कैसा होता है इस पर आज हम चर्चा करते हैं। जहां मंगल आग है तो राहु उसी आग से निकलने वाला धुआं है। मंगल अगर शुभ फल दे रहा है तो व्यक्ति को किसी सेना का सेनापति, पुलिस विभाग में या फिर ऐसे क्षेत्र में जहां समाज सेवा हो, वहां पर वो निडर होकर काम करता है, उसमें भय नहीं है। मंगल प्रधान व्यक्ति में कहीं भय नहीं होता। तीसरे भाव में पराक्रम दिखाने में वो जबरदस्त माहिर होता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है और वहां वो कारक होता है। लेकिन उसी भाव में राहु भी प्रबल होता है तीसरे भाव में। 3, 6, 11 में जहां मंगल अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है, राहु भी वहां पर अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। और ये दोनों ग्रह जब एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं तो अंगारक का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि आग ही इतनी खतरनाक होती है कि सबको जला देती है। और उस आग में जब उसका साथ धुआं दे देता है तो दम गोड़ देता है, जीना दुभर कर देता है, जीवन को नष्ट कर देता है। वो जंगल के जंगल आग जितना जलाती नहीं, उतना दर्दनाक या दयनीय स्थिति में धुआं पहुंचा देता है, दम गोड़ देता है। व्यक्ति आग से तो जलेगा जब जलेगा, लेकिन दम जो धुआं है वो उसी वक्त व्यक्ति के प्राण निकालने में सक्षम होता है। वो होता है राहु। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में ताकतवर है, क्योंकि ये से लोग लड़ने झगड़ने में माहिर होते हैं, तुरंत अग्रेसिव हो जाते हैं, अपना आप को तुरंत झोंक देते हैं। अगर किसी ने कुछ कहा नहीं और ये प्रस्तुत हो गए लड़ने के लिए, ये होता है मंगल। और इसके साथ ऐसे व्यक्ति अगर नशा कर लेते हैं
असंतुलित हो जाते हैं। क्योंकि जहां मंगल कुश्ती के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में अपने आप को जबरदस्त रूप से प्रदर्शित करता है, अपना जो ऊर्जा आवेश है वो इतना व्यवस्थित रूप से, संतुलित रूप से प्रदर्शित करता है, लेकिन इस पर राहु का प्रभाव, राहु वहां असंतुलन पैदा करता है। राहु का कार्य ही असंतुलन है। इस पर मैं आपको अतिशीघ्र एक वीडियो दूंगा कि राहु असंतुलित किस तरह करता है। सूक्ष्म रूप में मैं बता दूं तो जो आज हम देखने को मिलता है कोरोना का कारण, जहां मकर राशि में गुरु आया और उसने, क्योंकि गुरु का कार्य है वायरस को फैलाना। वायरस को, हमारे शरीर में अगर कोई वायरस है तो उसको फैलाने का कार्य करता है गुरु, उसमें वृहत्ता है, बड़े स्तर पर फैलाता है, वो होता है गुरु। लेकिन उसको असंतुलित रूप से फैलाने का कार्य क्यों करता है, तो वो होता है राहु। इस कोरोना को असंतुलित किया, गुरु ने अपने स्तर तक विस्तृत किया, लेकिन उसको अनियंत्रित करने का कार्य किसी ने किया, तो उसने किया है राहु ने। ये राहु हमेशा असंतुलित करता है, अनियंत्रित कर देता है, बदहवास कर देता है, क्योंकि वो नशा है, ड्रिंक है, चरस, गांजा, कोकीन, ये जितने भी नशीले पदार्थ हैं, दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, यहां राहु का वर्चस्व है। और जब ऊर्जा के ऊपर नशा छा जाता है तो वो अनियंत्रित होकर असंतुलित हो जाता है, वो किसी के वश में नहीं रहता है। आज के जमाने में आप जो डॉन लोग देखते हो, हिस्ट्री शीटर देखते हो, उनमें कहीं ना कहीं मंगल राहु का प्रभाव है। या तो राहु के नक्षत्र में मंगल है या मंगल के नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है। इन दोनों का योग अनियंत्रित ऊर्जा का होना है, क्योंकि ताकत भरी हुई है मंगल में, लड़ने की कला में निपुण है मंगल, और जो वो नशा, उस ताकत का नशा उसके सर चढ़ता है, और वहां राहु अपने नशीले पदार्थों के द्वारा उस पर हावी होता है, तो वो अनियंत्रित हो जाता है, वहां वो अंगारक बन जाता है, आग का गोला विस्फोटक हो जाता है, और वही जीवन को नष्ट कर देता है। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, स्वभाव से बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं अंगारक योग है, मंगल राहु का संबंध है, तो क्षणिक आवेश में आकर वो किसी न किसी का मर्डर कर देता है, या किसी का रेप कर दिया है, कोई ना कोई किसी का जबरदस्त हानि पहुंचा देता है, और उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। उसका जीवन भले ही कितने ही राजयोग है, शुभ योग है, लेकिन अंगारक योग उसका प्रभाव दिखा गया, और जहां उसका प्रभाव दिखा गया उसका जीवन बर्बाद कर गया। फिर वो लाख प्रयास कर ले उस जीवन को सुधारने का, लेकिन वो फिर मौका नहीं देता है, वो बर्बाद करके निकल जाता है। वो होता है अंगारक, मंगल राहु का संबंध, चोट देता है। ऐसे लोगों के साथ कई बार देखा गया, या तो वो किसी को हानि पहुंचा देंगे, किसी को मार देंगे, किसी का अहित कर देंगे, और वो ना कर पाए तो उनका ही अहित मंगल राहु का योग कर देता है। वो ऐसे लोगों को कई बार, जो हिस्ट्री शीटर हैं, डॉन है या माफिया है, गलत रास्तों में निकले हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं मर्डर जरूर हो जाता है। और राहु का प्रभाव इसमें अत्यधिक बढ़ गया है, राहु डिग्री में ज़्यादा है, या मंगल राहु के अत्यधिक निकट आ गया है, और राहु का प्रभाव ज़्यादा है, अंशों में ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में उनका जीवन पूर्ण रूप में बर्बाद हो जाता है। और ऐसे लोग, उनकी हत्या हो जाती है, और उनका हत्या का राजफाश नहीं हो पाता है। कोई नहीं जान पाता है कि इसकी मृत्यु कैसे, कब, कहां और किसने की। गुप्त रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनके जो कार्य हैं वो दुनिया से उनकी फाइल बंद हो जाती है। लोग भूल जाते हैं, अतिशीघ्र भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं किया जा सकता। ये होता है मंगल राहु। राहु उसे कवर अप करके ढक देता है, उस चीज को समाप्त कर देता है, गुप्त रूप से समाप्त कर देता है। राहु का प्रभाव यहां पर अत्यधिक ज्वलनशील बना देता है। दर्शकों,
राहु जो है, इसमें ऐसी क्षमता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ। मंगल राहु का एक विशेष गुण और मैं बताता हूं आपको। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को कोई जमीन समझ में आ गई, तो उस जमीन को पाने के लिए वो मकान मालिक के ऊपर हावी होता है, साम दाम दंड भेद लगाता है, लेकिन फिर भी नहीं मिलती है तो वो उससे प्रेम का रिश्ता बना लेता है, और प्रेम का रिश्ता बनाकर उस पर धीरे धीरे उसके परिवार में घुस जाता है, और वो उन दोनों परिवार में मतभेद करवाकर, उनमें लड़ाई करवाकर एक एक करके धीरे धीरे उनकी चीज़ों को वो हथिया लेता है, उस जमीन को वो हथिया लेता है। ये कला राहु देता है। मंगल ने पहले उग्रता दिखाई, लेकिन जहाँ देखा कि मंगल का काम नहीं हुआ तो राहु अपने आप को आगे प्रदर्शित कर देता है, और वो धीरे धीरे अपने कपट के द्वारा, छल के द्वारा वो उस पर अपना लक्ष्य साध लेता है। क्योंकि राहु सर, पहले भी बता चुका हूं मैं कि ये राहु सर है, जहां उसकी बुद्धि कुटिलता से भरी हुई है, उसमें विवेक है लेकिन कुटिल भरा है। वो प्लानिंग बिछाना जानता है, चौसर बिछाना जानता है, वो जानता है कि मुझे काम कैसे निकालना है, और उस काम को निकालने के लिए पूरी योजना सुव्यवस्थित तरीके से बैठाना जानता है। मंगल राहु का संबंध ऐसा नहीं कि वो मारधाड़ी करते हैं, अपनी जाल को बिछाने में सक्षम राहु है। राहु अगर बली है मंगल राहु के संबंध में, तो ऐसे लोग जहां जरूरत पड़ेगी वहीं हाथ चलाएंगे, अन्यथा दिमाग चलाएंगे। वो अपनी दादागिरी और धमकी बना के रखते थे, समाज में अपना वर्चस्व इस तरह से बना के रखते हैं, लोग उनसे खौफ खाते हैं, उनसे डरते हैं कि ये हमें मारेगा, लेकिन वो हाथ नहीं चलाता, दिमाग चलाता है। वो आसपास इस तरह का भय का वातावरण बना के चलता है कि लोग उनसे डरे और वो अपना काम निकालता चले। ये होता है मंगल राहु का संबंध। वो भय पैदा करके चलता है, प्रेम से काम नहीं करता, भय से काम निकालना पसंद करते। राहु का नाम ही भय है, लोग उसका नाम सुनते ही भय खाते हैं, और राहु का कार्य यही है कि अपने आसपास इस तरह का भय का वातावरण बना के चलना कि लोग उनसे भय करें और अपना काम निकालता चले, लोगों को डराता रहे और उसका काम बनता रहे। ये होता है मंगल राहु का अंगारक योग। दर्शकों, इसी तरह हम एक नए कंजक्शन के साथ युति संबंध के ऊपर हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे, नए विषय के साथ, नए 2 ग्रहों को एक साथ लेकर आएंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ इसी तरह वीडियो बने रहें, और वीडियो पूरा देखने पर आपका सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।